ये पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ठीक ऐसा ही आज की कहानी में हुआ है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती तब तक दूसरे की पीड़ा कोई समझ ही नहीं पाता। रुचि, तुम्हारे बहाने सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। तुमसे घर का एक भी काम ढंग से नहीं होता। एक छोटे से बच्चे पर भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। दिन भर करती क्या हो तुम? शरद जैसे ही ऑफिस से घर आया, अपने बेटे शिवा को रोता देख अपनी पत्नी रुचि पर चिल्ला पड़ा। शरद की बातें सुन रुचि को बहुत बुरा लगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या पता है मैं दिन भर क्या करती रहती हूँ? क्या तुम ऑफिस से देखने आते हो? ऊपर से एक छोटा सा बच्चा है। अकेले कितना मुश्किल होता है घर के काम करने के साथ साथ बच्चे को संभालना, तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ हाँ, तुमने तो सबसे अनोखा काम किया है ना बच्चे पैदा करके। मेरी माँ ने भी चार चार बच्चों को एक ही साथ पाला है, पूरे घर के काम करते हुए। और ये क्या, मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए बोला था ना, एक भी कपड़े नहीं धोए हैं तुमने। कहते हुए गुस्से में शरद अपने सारे कपड़े उठाकर बेड पर फेंक देता है। शरद, आज सुबह से मेरे बदन में दर्द है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए कपड़े नहीं धुले हैं। और वैसे भी और भी कपड़े हैं जो धोकर मैंने प्रेस करके अलमारी में रखे हैं, तुम वो पहन लेना। मैं ये सारे कपड़े कल धो दूंगी। बस करो रुचि, दिन रात बस तुम्हारे बहाने ही सुनता रहता हूँ। नहीं होते तुमसे काम तो साफ साफ बता दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। समझ में नहीं आता, सुबह 8 बजे तक खाना भी बन जाता है, फिर भी पूरे दिन ये करती क्या रहती है? कपड़े भी इससे साफ नहीं होते, एक काम ढंग का नहीं होता है। खुद से बड़बड़ाते हुए शरद गुस्से में घर से बाहर चला गया। शरद की बातें सुनकर रुचि रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज सच में उसके बदन में दर्द हो रहा था, बुखार सा लग रहा था। इतना होने के बावजूद भी शरद ने एक बार भी रुचि के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऊपर से 10 बातें सुनाकर चला गया। और ये शरद का आए दिन का था। आज तो खैर रुचि की तबीयत सही नहीं थी। तबीयत नहीं भी खराब हो तो भी रुचि चाहे कितना भी घर का काम कर ले, शरद को कभी उसका काम दिखाई ही नहीं देता। वो बस अपनी माँ की सुनी सुनाई बातें बोलता कि दिन भर करती क्या हो, दिन भर सोती ही रहती हो। असल में शरद शादी के बाद रुचि को लेकर बाहर ही रहता था। उनका 1 साल का बेटा भी था, शिवा। शरद जितनी बातें रुचि से नहीं करता, उतनी बातें वो तो फोन पर अपनी माँ से करता रहता। शरद की माँ को पता रहता कि शरद 8 बजे घर आ जाएगा, तो जैसे ही शरद घर आता थोड़ी देर में ही उसकी माँ का फोन भी आ जाता। बस शरद माँ से लगातार फोन पर बातें करता रहता। एक एक हालचाल उन्हें पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि शरद और रुचि के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है वो भी उनकी जानकारी में होना चाहिए। शरद भी छोटी से छोटी बातें अपनी माँ को बताता रहता और बाद में शरद की माँ वो सारी बातें अपनी बेटियों को, रिश्तेदारों को, सबको बताती कि मेरा बेटा बहू से बहुत परेशान है, एक भी काम ढंग से नहीं करती है, पता नहीं क्या देखकर क्या सीख करके आई है अपने मायके से, क्या इसके माँ बाप ने यही सिखाया है? ये सारी बातें कहीं ना कहीं से रुचि को पता जरूर चल जाती और रुचि को बहुत दुख होता। और सबसे बड़ी चिढ़ रुचि की ये भी थी कि बात बात पर शरद अपनी माँ की ही बोली बोलता कि मेरी माँ ने भी 4-4 बच्चे पाले हैं, घर का काम किया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुमसे एक बच्चा संभालते हुए घर नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी बेचारी रुचि मजबूर थी, लड़कर झगड़कर रोकर रह जाती। करे तो करे क्या? उसे ऐसा लगता शायद इस परिवार को अपनी अहमियत बताते बताते अगर वो मर भी जाएगी तो भी वो नाकाम ही रहेगी। कभी कभी तो ऐसा मन करता कि घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जाएगी तो जाएगी कहाँ? बस एक औरत की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसकी औलाद। अपने 1 साल के छोटे मासूम से बच्चे का मुंह देखकर बार बार रुचि खुद को रोक लेती। शरद रात को लेट घर आया, अभी भी गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। रुचि ने जब शरद के आगे खाना रखा तो सब्जी थोड़ी तीखी निकल गई। तीखी निकल गई या शरद को बहाना चाहिए था? गुस्से में उसने थाली उठाकर फेंक दी और चीखते हुए बोल पड़ा, तुम्हें एक भी काम ढंग से नहीं आता है। सुबह से 2 ही रोटी खाता हूँ, वो भी तुम ढंग से नहीं दे सकती हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम करती क्या हो पूरे दिन? तुमसे ढंग का खाना तक नहीं बनाया जाता। सोते सोते मोबाइल देखते देखते तुम बोर नहीं होती हो? एक तो रुचि बीमारी में भूखी प्यासी रात के 11 बजे तक शरद का इंतजार कर रही थी, और खाना देने पर शरद ने खाना उठाकर फेंक दिया और उसे इतना भला बुरा बोला कि बेचारी रुचि रो पड़ी। शरद बिल्कुल ही अलग था, सारे मर्दों से अलग था। वो अपनी पत्नी को पत्नी न समझकर एक कामवाली समझता था, जो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम कर ले, बच्चे देख ले, उसे टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता दे दे, उसके कपड़े धो दे, घर की साफ सफाई कर दे, और उसे जब जब उसकी जरूरत महसूस हो वो उसे भी खुश रख सके। बस यही सोच थी शरद की, और रुचि भी उसकी हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश भी करती। लेकिन आज जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी शरद का ऐसा व्यवहार था तो अब रुचि के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करे? बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। शरद के खाना फेंक देने पर रुचि ने भी खाना नहीं खाया और भूखी ही सो गई। पूरी रात रोती रही। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से शरद का व्यवहार उसके लिए दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। तो रुचि के दिमाग में भी बार बार एक ही बात आ रही थी कि आखिर ये सब कब तक चलेगा।
ऐसे तो शरद दिन पर दिन उसके साथ और बुरा व्यवहार करता चला जाएगा। उसकी इज्जत कौड़ियों के बराबर नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे अपनी इज्जत, मान सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। पूरी रात रुचि परेशान रही और आखिरकार कुछ सोचते हुए उसने एक फैसला ले लिया। 2 दिन बाद संडे था। संडे की सुबह सुबह रुचि 6 बजे शरद से ये कहकर घर से बाहर चली गई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, इसलिए वो उन्हें देखने जा रही है। ऊपर से उसने बच्चे को भी घर पर छोड़ दिया, ये कहते हुए कि 1 घंटे में ही वापस आ जाएगी। शरद को भी लगा कि चलो इसी बहाने घर में थोड़ी शांति तो रहेगी ना। बच्चे का क्या है, वो तो वैसे भी 9 बजे से पहले उठने वाला नहीं है। लेकिन ये शरद की सबसे बड़ी गलत सोच साबित हुई। शरद ने सोचा संडे है, आराम से 10 बजे तक सोकर उठूंगा। लेकिन 6 बजे रुचि के घर से बाहर निकलते ही करीब 1 घंटे बाद ही शिवा उठ गया और माँ को ना देख रोने लगा। शिवा के रोने से शरद की नींद खराब होने लगी। वो बार बार शिवा को पकड़कर दबाकर सुला लेता, लेकिन शिवा छोटा बच्चा भला कहाँ सोने वाला। माँ को न देख और भी रोने लगा। ऊपर से भूख लगी थी वो अलग से। जब काफी देर तक शिवा को संभालते हुए शरद परेशान हो गया तो उठकर दूध की बोतल ले आया। दूध पीने के बाद थोड़ी देर तक शिवा शांत रहा तो शरद की जान में जान आई। उसने मोबाइल लगाकर शिवा के आगे रख दिया और फिर से सो गया। लेकिन शिवा ठहरा छोटा बच्चा, चैन से कहाँ बैठने वाला था। वो कभी शरद के ऊपर खेलता तो कभी उसके ऊपर बैठ जाता, कभी कूदता, कभी चिल्लाने लगता, कभी रोने लगता। बस सब मिलाकर ये हालत हो गई कि 8 बजते बजते शरद चिढ़कर उठ बैठा। 10 बजे तक सोने का सपना सपना ही रह गया। फिलहाल तो उठते ही शरद को चाय की तलब लगी और रुचि तो घर में थी ही नहीं। चाय भी खुद ही बनानी थी, इसलिए शिवा को गोद में लेकर वो किचन में गया। खुद के लिए चाय बनाई, फिर आराम से सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए मोबाइल देखने लगा कि तभी फिर से शिवा रोने लगा। 2 घंटे हो गए थे, शायद उसे भूख लगी थी। शरद फिर से भागकर शिवा की बोतल लाया और उसे दूध पिलाने लगा। सब कुछ। अब शरद को भी भूख लगी थी, कुछ खाने को चाहिए, लेकिन घर में रुचि तो है नहीं, फिर नाश्ता कैसे मिलेगा। और शरद को तो कभी कुछ बनाने की आदत भी नहीं थी। ऊपर से शिवा, उसे छोड़कर किचन में जाना भी मुश्किल था। कैसे जाए, कैसे काम करे, कैसे कुछ खाने के लिए बनाए। घड़ी में देखा 10 बजने वाले थे। उसे लगा रुचि बस आने ही वाली होगी, तब तक बिस्किट नमकीन खाकर ही गुजारा कर लेता हूँ। सोचते हुए शरद बिस्किट नमकीन खाकर फिर से मोबाइल में घुस गया और इधर फिर से थोड़ी देर बाद शिवा रोने लगा। अब शरद परेशान होने लगा था। बार बार शिवा को संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। देखते देखते 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, लेकिन रुचि का कोई अता पता नहीं था। अब शरद गुस्से में बौखला गया था। बार बार रुचि को फोन लगा रहा था, लेकिन रुचि फोन नहीं उठा रही थी। एक तो रुचि फोन नहीं उठा रही थी, ऊपर से शरद को भूख लगी थी और फिर शिवा भी बार बार रोए जा रहा था। ये सब कुछ शरद की सोच के उलट था। 12 बज गए, उसने ना कुछ खाया था, न नहाया था, न घर की साफ सफाई हुई थी और ना ही खाना बना था। कुछ भी काम नहीं हुआ था और अगर वो कुछ काम करने के लिए सोचता तो शिवा उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। तुरंत रोने लगता, चिल्लाने लगता। बड़ी मुश्किल से तो बस शरद अपने लिए चाय बनाता और चाय पर चाय पीता रहता और उतने ही गुस्से में बार बार रुचि को फोन लगाता रहा। कितने भी घंटे जाती, रुचि फोन ही नहीं उठाती। रुचि के लिए शरद का गुस्सा पल पल बढ़ता जाता और गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि शिवा को भी डांट लगा दी। अपने गुस्से के आगे शरद ने 1 साल के छोटे से बच्चे तक को नहीं छोड़ा। डांट सुनकर शिवा और भी रो पड़ा और फिर मजबूर होकर शरद को शिवा को चुप कराना ही पड़ा। कुल मिलाकर शरद की हालत ऐसी हो गई कि 3 बजते बजते वो पागल सा हो गया। गुस्से में पूरा दिमाग हिल गया था। ऊपर से आज संडे था। शरद की माँ को भी पता था कि आज शरद घर पर है। सुबह से कम माँ का 10 बार फोन आ चुका था, लेकिन 10 मिनट भी शरद अपनी माँ से बात नहीं कर पाया। जब बार बार शरद की माँ का फोन आता रहा तो आखिरकार शरद एक बार अपनी माँ से भी चीख कर बोल पड़ा, क्या है माँ, लगातार फोन पर फोन लगाए जा रही हो, टाइम नहीं है ना, बात नहीं कर पा रहा हूँ ना। अब मुझे एक बार भी फोन मत करना, परेशान मत करना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। गुस्से में कहते हुए शरद ने फोन काट दिया। शरद के लिए सबसे बड़ी आफत था शिवा। शिवा के चलते वो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से शिवा रोते रोते 1 घंटे के लिए सोया। शिवा के सोते ही शरद भी बेड पर गिरकर तुरंत ही खर्राटे भरने लगा। बुरी तरह से थक गया था। भूख लगी थी, लेकिन खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। पूरे दिन में यही 1 घंटा था जो शरद को ऐसा मिला था जिसमें उसने चैन की सांस ली थी, आराम से सोया था। अभी उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी कि बीच में ही शिवा उठकर रोने लगा। शरद ने घड़ी देखी तो शाम के 4 बज गए थे। रुचि का कहीं भी अता पता नहीं था और ना ही वो फोन उठा रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी। समय के साथ साथ शरद का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। देखते देखते रात के 8 बज गए थे। अब शरद रुचि के लिए परेशान हो गया।
परेशानी के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। करीब 10 बजे जाकर रुचि आई। रुचि को देखते ही शरद गुस्से में उसके ऊपर बरस पड़ा। रुचि, ये क्या बदतमीजी है? तुम सुबह के 6 बजे निकली हो ये बोलकर कि 1 घंटे में आ जाओगी, और आ रही हो तुम रात के 10 बजे। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा घर पर अकेले हैं। पूरे दिन मैं बच्चे को लेकर पागल हो गया। बिना खाए पिए मैं पूरे दिन पड़ा रहा। थक गया मैं। पागल कर दिया इस लड़के ने। रुचि शांति से शरद की सारी बातें सुनती रही। जब शरद चुप हुआ तो रुचि बोली, शरद, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, तुम ऑफिस भी नहीं गए, फिर कैसे थक गए? और रही बात बच्चे की, तो वो तो छोटा बच्चा है, वो क्या परेशान करता है? वो तो खा पी कर पड़ा रहता है। फिर तुम्हें कैसे परेशान किया उसने? ऊपर से तुमने खाना भी नहीं बनाया, घर की सफाई भी नहीं की, यहाँ तक कि तुमने बच्चे के कपड़े तक नहीं बदले हैं। सुबह के ही कपड़े पहने हुए है, और खुद की हालत देखो, क्या हालत बना रखी है तुमने। ये घर की क्या हालत बना रखी है? क्या किया तुमने दिन भर? तुम बस सोए रहे, मोबाइल देखते रहे, एक छोटा सा बच्चा, और घर नहीं संभाला। रुचि की बात सुन शरद समझ गया, हो ना हो ये सब रुचि मुझे समझाने के लिए कर रही है। अच्छा रुचि, अब मैं समझा, तो तुम मुझसे बदला ले रही थी। नहीं शरद, मैं तुमसे बदला नहीं ले रही थी। मैं तुम्हें बस ये एहसास कराना चाहती थी कि जो तुम रोज रोज अपनी माँ की तरह मुझे ताने मारते हो कि मैं दिन भर करती क्या हूँ, आज तुम्हें समझ में आया कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। तुम एक बच्चे के साथ इतना परेशान हो गए कि शाम तक पागल हो गए, बिना घर का कोई काम किए। और मैं बच्चे को संभालते हुए, घर का सारा काम करते हुए, तुम सबके नखरे उठाते हुए भी पागल नहीं होती हूँ। ऊपर से शाम होते होते तुम लोगों की 4 बातें भी सुनने को मिलती हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है, इंसान नहीं हूं मैं, मुझे भी तकलीफ होती है जब ऑफिस से आकर तुम मुझसे कहते हो कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। अब जाकर शरद को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बच्चे के साथ घर का सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब शरद नॉर्मल होते हुए बड़े ही प्यार से रुचि से कहता है, रुचि, मैं आज तक अपनी माँ की बातों को सुनकर तुमको बहुत भला बुरा बोल चुका हूँ, लेकिन आज जब खुद के ऊपर सारा काम पड़ा तो तब जाकर मुझे समझ में आया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ऊपर से सुबह शाम मैं खुद घर के कामों में तुम्हारी मदद किया करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो, मैं शिवा को संभाल लूंगा। हाथ जोड़ते हुए बेचारा बनकर बोल पड़ा शरद। अचानक से शरद का बदला हुआ रूप देख और बच्चे की तरह खाना मांगता देख मुस्कुरा पड़ी रुचि और सीधे जाकर किचन में खाना बनाने लगी, क्योंकि भूख रुचि को भी लगी थी। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिलहाल अब रुचि की जिंदगी बदल चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक